हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और ये जो आज का ब्लॉग है ये मकर संक्रांति वाले दिन का ब्लॉग है, यानी कि 14 जनवरी का। तो सुबह की स्टार्टिंग मैंने की थी एक गिलास गर्म पानी के साथ, और इसमें ना मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल के पी लिया था गरम गरम ही। ठीक है, अब इस सब चीज़ के फ़ायदे मैं आपको भी इस वाले वीडियो में नहीं बताऊँगी। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना रही थी और अभी मैं कुछ भी शूटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। ये ब्लॉग शूट किया हुआ था इसीलिए ऑलरेडी, इसलिए मैंने डाल दिया। ये वाला ब्लॉग ना मुझे 15 जनवरी को डालना था, लेकिन मेरे घर में एक ट्रेजेडी हो गई। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो एक दिन पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, इससे पहले वाले ब्लॉग में, कि मैंने दही आटे के कंटेनर में लगा कर रखा था, तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही थी। ये मेरे को नेक्स्ट डे ये वाला ब्लॉग ना डालना था, बट मैं डाल नहीं पाई बिल्कुल भी। वो मैं बताती हूँ भी आपको कि क्यों हुआ, लेकिन पहले आप ये देख लो कि ये वाला दही जमा नहीं था ठीक से। ठीक है, आटे के कंटेनर में रखने के बाद भी और ये जमा नहीं था। ये दही मैंने लगभग रात को 10 बजे जमा दिया था और अगले दिन ना सुबह 10 बजे ही निकाल रही हूँ, लेकिन ये दही ठीक से जमा नहीं है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हिल रहा है अच्छे से। तो इसको फिर मैंने वही गर्म पानी करके फिर उसमें रख दिया, तो उसके बाद ही फिर ये दोपहर तक ठीक से जम पाया था। और मैं आप सब लोगों से कह रही थी कि मैं अभी ना कुछ दिन ब्लॉग्स में भी शूट नहीं कर पाऊँगी। मेरे घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है एक, और मतलब मन इतना ख़राब हो रहा है, ना तो शूटिंग करने का मन कर रहा है, ना ही कुछ भी। घर में खाना पीना भी ठीक से नहीं बन पा रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब सब पूरा ख़ानदान जो है ना हमारा, वो बहुत दुख में है इस वक्त। हुआ ये है कि जो संक्रांति का दिन था ना 14 जनवरी, उसके नेक्स्ट डे जो पतिदेव हैं मेरे, उनके ताऊ जी के बेटे घर छोड़कर चले गए हैं। तो बस जो पिछले 3 दिन से तीसरा दिन है आज, और 3 दिन से बस सब भागा दौड़ी में और इसी में लग रहे हैं उनको ढूंढने में। पुलिस रिपोर्ट भी हुई है, मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी गई है, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं है। जो जैसे बोल रहा है वैसे कर रहे हैं सारे उपाय। सबका रो रो के बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, सब बहुत परेशान हैं। तो मन नहीं लग पा रहा बिल्कुल भी ना अभी ब्लॉग बनाने में। और जो मेरा वेट लॉस चैलेंज चल रहा था, ये मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। और शायद अभी 3-4 दिन तक मैं और वीडियो शूट नहीं कर पाऊँ और डाल नहीं पाऊँ। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए डाल दी क्योंकि ये शूट की हुई थी और आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म भी करना था कि अभी 3-4 दिन शायद मैं और वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ना वक्त दीजिए, मुझे बस अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, जिससे कि ये जो मुसीबत का वक्त है ये अच्छे से निकल जाए और भैया जो हैं ताऊ जी वाले वो वापस आ जाएं। बस कैसे भी अभी हम सब लोग बस दिन रात ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और जो कुछ कर सकते हैं ना उपाय वगैरह वो सब कुछ कर रहे हैं। बस ढूंढ भी रहे हैं उनको, बट नहीं मिल पा रहे वो। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और बस जो कोशिश कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। बस आप अपना सपोर्ट बनाइए, और आप सब लोग भी भगवान से दुआ कीजिए कि भैया जल्दी से मिल जाएं। वो जहाँ कहीं भी गए हैं वो बस जल्दी से लौट कर आ जाएं। और ये जो था ना, इस दिन मैंने हनु को सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा बना के रख दिया था स्कूल के लिए भी, और वो खा भी गया था। उसके बाद पतिदेव को मैंने उस दिन ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था। फिर मैं नीचे आ गई थी पूजा करने के लिए, सबके साथ ऊपर घर की पूजा की थी और नीचे आ गई थी पूजा करने। ये मेरी देवरानी ने टॉवल्स मनसी थी और साबुन वगैरह मनसे थे। मैंने ब्रश और पेस्ट मनसा था, और सासू माँ ने बेडशीट मनसी थी। हमारे यहाँ पर ना 14-14 चीज़ें मनसी जाती हैं, बट सासू माँ तो अब कोई है ही नहीं उनसे बड़ा जिसको वो मनस के देंगी। तो वो ना बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ 2 मनस देती हैं। तो उन्होंने वेलवेट की बेडशीट मनसी थी 2, जो कि एक बुआ जी के यहाँ और एक दीदी के यहाँ पर चली गई थी, जो मम्मी की जेठौत हैं उनके यहाँ पर, ताऊ जी वाली जो दीदी हैं। और बाकी हम लोगों का तो अपने कुनबे में सब जगह पर बट जाता है। तो इस तरीके से ना पानी से मंस देते हैं दिया जलाकर सामान अपना अपना। और हमारे यहाँ पर ना गुड़ की गौर और तिल और गुड़ के लड्डू भी मनसे जाते हैं। और ये जो आप अखबार में खिचड़ी देख रहे हो ना, ये जेंट्स लोग मनसते हैं। तो हम लोग ये वाला सामान मनसते हैं, लड्डू गुड़ गौर, और ये अपना मनसने वाला सामान, और जेंट्स लोगों को खिचड़ी मनसनी होती है। उसके बाद फिर सबके पैर छूने होते हैं, सासू माँ के पैर छूते हैं, बड़े बाबा की तस्वीर लग रही है उनके पैर छूते हैं, और अल्ले पल्ले घर भी ना फ़ोन करके पैर छू लेते हैं। जा नहीं पाए थे इस बार कहीं भी क्योंकि टाइम नहीं मिला, और फिर शाम तक सब गड़बड़ ही हो गया। तो बस मूड
बहुत ज़्यादा अपसेट है। नीचे ही चाय पी ली थी उस दिन मैंने पूजा करने के बाद, और ये ब्रेड नमकीन चाय के साथ ऐसे ही खा ली थी। नीचे मम्मी के कमरे में ही ब्लोअर लगा रहता है, तो ये चला लिया था, और पता नहीं था कि आज त्यौहार के नेक्स्ट डे ही ऐसा हो जाएगा। और ये ब्लॉग मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट डे डालती, बट मैं डाल नहीं पाई थी। और घर पे ना, कैसे हो आप सब? तो आज का ना पूरा दिन मेरा भागा दौड़ी में निकल गया है। सुबह पूजा की घर की, उसके बाद फिर मनसे ने वगैरह का काम किया, क्योंकि आज संक्रांति है तो हमारे यहाँ पर मनसा जाता है ना, बहुत सारी चीज़ों को। तो वो मनसा, फिर वही सब लोगों का आना जाना शुरू हो गया। मतलब जैसे मेरी देवरानी के मतलब पीहर की साइड से आए सब लोग सामान देने, फिर मेरे पापा आ गए इनके फ्रेंड आ गए, तो बस यही सब कुछ चलता रहा। चाय नाश्ता और सबको ये सब, आज तो खाना ही नहीं बन पाया, तब से यही सब कुछ चल रहा है, चाय नाश्ता। और सुबह जो मैंने हनु को पोहा बनाकर रखा था ना, वो भी वो छोड़ लाया था आधा लंच, तो मैंने दोपहर में वही पोहा खाकर फिनिश कर लिया, क्योंकि अब वो लंच मतलब मैं फेंकती थोड़ी ना उस पोहे को, तो वही मेरा दोपहर का लंच हो गया। बाकी पापा के साथ दोपहर के लंच में भी चाय ही हो गई आज। तो ये सब कुछ चला, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला है मुझे, ठीक है। तो चलो बैक कैमरा करती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आप सबको, ठीक है। अभी बिल्कुल जस्ट अभी पापा उठ कर गए हैं और अभी 5 बज रहे हैं, हनु ट्यूशन चला गया है, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। आज का ब्लॉग बस ऐसे ही बन पाया है, संक्रांत वाला जो भी है, लेकिन जो भी बनाया है जो भी है जैसा भी है, बट मैंने कहा आप सब लोगों से शेयर तो करना चाहिए मुझे ज़रूर कि क्या क्या मिला, मैंने क्या क्या मनसा। मैंने पेस्ट और ब्रश मनसे थे, और बाकी गौर और लड्डू तिल गुड़ वाले, ठीक है। तो मैंने ये मनसा था जो कि भेज दिया मैंने, ठीक है। नीचे सासू माँ को दे आई थी गुड़ की गौर और लड्डू जो है मंस के, उस पर रुमाल वगैरह, और बाकी का सामान मैं नीचे ही छोड़ आई हूँ। मतलब मम्मी को जिधर जैसे जैसे भेजना होगा मेरी सासू माँ को, वो भेज देंगी सब रख के, क्योंकि सबका सामान एक साथ जाता है। मम्मी का मनसा हुआ, देवरानी का मनसा हुआ, मेरा मनसा हुआ, तो वो सब अपने आप ना पैकेट बनाकर सब भेज देंगी, वो उनकी हेडेक है, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती इन सब चीज़ों की। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मुझे क्या क्या मिला है। ये गुड़ की गौर और ये लड्डू मेरी देवरानी ने दिए हैं मंस के, और इन रेवड़ी से उसने हनु की सुबह सुबह जेब भरी थी, ठीक है। और ये साबुन और ये टॉवल मेरी देवरानी ने दी है मंस के, ठीक है, हनु के लिए। और ये जो कंबल है ये मेरी देवरानी की सिस्टर के यहाँ से आया मंस के, मेरे लिए स्पेशली। तो पहली बार मतलब ऐसे मेरे लिए आया है, कुछ बड़ा अच्छा सा लग रहा है मेरे को। और ये सब सामान आया है मम्मी के घर से, भाभीयों का मेरी, है ना। ऐसी ही ना ये टॉवल मेरी छोटी वाली भाभी ने मन सी है, तो 2 भेजी थी, एक मैंने नीचे मम्मी को दे दी, एक ये है ग्रीन कलर की थी, ग्रीन वाली मैंने नीचे मम्मी को दे दी। बाकी सामान खोल कर देखते हैं अभी कि क्या क्या है। एक ये जवे का पैकेट है, मम्मी ने रख दिया है, पर ये भुना हुआ नहीं है, मुझे भूनना पड़ेगा, है ना। तो कोई नहीं, मम्मियों का मन करता है जो है ना सब कुछ रख देती हैं, और क्या क्या है मुझे खोल के देखना पड़ेगा अभी। एक डिब्बा ये है मिठाई का, एक डिब्बा ये है मिठाई का, और एक डिब्बा ये है, पता नहीं यार कितनी मिठाई रखती हैं। और ये शायद चावल हैं, नहीं ये खिचड़ी है, मतलब मेरी भाभी ने ना 1.25 सेरा उठाया है, तो ये 1.25 किलो खिचड़ी है। इसमें पैसे भी रखे होंगे, अभी मैं देखती हूँ, मम्मी ने बताया था मुझे। और ये किसी एक भाभी की गौर होगी, क्योंकि छोटी वाली भाभी तो बड़ी वाली भाभी को दे देती है गौर, और जो बड़ी वाली भाभी है ना उनकी गौर मेरे पास आती है। तो खोल कर दिखाती हूँ आपको। तो ये है भाभी की गौर और उनके मन से लड्डू, और इसमें पैसे भी हैं। अच्छा, इसमें 201 रुपये हैं, 100 के 2 नोट हैं, 201 रुपये हैं, ठीक है। और ये इन्होंने गौर पे मतलब रख के, ठीक है, ब्लाउज पीस। और ये हैं खोवे के लड्डू, खोवे और तिल के, है ना। और ये है गजक गुड़ की और तिल की, तो मतलब ये मेरे काम की चीज़ है क्योंकि मैं गुड़ वाली चीज़ें खाती हूँ। और अभी तो एक डिब्बा और है, इसमें क्या है, अभी 1 मिनट खोलती हूँ इसे। ये मेरी फेवरेट चीज़ गुड़ और मूंगफली की गजक की अम्मी, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे काम की गजक आई हैं, जो दोनों आई हैं, लड्डू वगैरह सब, तो मज़ा आ गया। बहुत सारी मिठाई भेज दी है मम्मी ने, बट फाइनली मिठाई ना कुछ मेरे टाइप की है। मतलब ये तो खोबे वाले मैं कम खाऊंगी, गुड़ के तिल के लड्डू मैं खा सकती हूँ, आप लोग भी खा सकते हो, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी जो इस तरीके की गुड़ वाली गजक होती है ना, चाहे वो तिल की हो या मूंगफली की, ये आप खा सकते हो वेट लॉस में,
क्योंकि ये सब वज़न कम करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें वो खिचड़ी मैंने जो आपको बताया था 1.25 किलो खिचड़ी, और एक जवे का पैकेट, और अभी इसमें एक चीज़ और थी, पेंसिल और कॉपियाँ भी मनसी थी भाभी ने, लगता है हनु ने निकाल ली और रख ली होंगी। वो बहुत चालू है, अपने काम की चीज़ वो पहले ही निकाल लेता है। तो 4 कॉपियाँ और 4 पेंसिल भी भेजी थी भाभी ने, तो वो उसने निकाल ली है, वो बहुत चालू है। एक तो मैंने नीचे लल्ला को दे दी थी एक एक, और बाकी वो निकाल के ले गया, वो बहुत चालू चीज़ है। बच्चे अपने काम की चीज़ देखते हैं पहले। और आप सब लोगों ने क्या क्या मनसा और आप सब लोगों को क्या क्या मिला, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कॉपीज़ ऐसी 4, ठीक है, ये भाभी ने मनसी थी, और ये पेंसिल 4 ऐसी मनसी थी, जिसमें से मैंने एक एक नीचे दे दी है लल्ला को, और ये उन्होंने रख ली अपने पास, उठा के ले गया था, बहुत चालू है, अभी देख के लाई हूँ उसकी। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से ना मम्मी के लिए डिब्बा बना लिया है, जो मैं नीचे देने के लिए जा रही हूँ सासू माँ को, है ना। ऐसे ही हम लोगों का आदान प्रदान चलता रहता है चीज़ों का, आप लोग भी करते होंगे। लेकर आए हैं सब्जियां, देखो बोरे में भर के, कितनी सारी सब्जियां मैं एक बार में मंगाती हूँ। आप देखो, पत्ता गोभी, टमाटर 5 किलो टमाटर, और ये पत्ता गोभी मुझे पता नहीं कितने हैं, 5 पत्ता गोभी हैं, इतने बड़े बड़े। काशी फल है, मिर्च है, मेथी है, आलू है, मटर है, शिमला मिर्च है, गाजर है, ओ माय गॉड, प्याज है, इतनी सारी सब्जियां ले आए हैं। अदरक भी है, अदरक भी है। ये रहा, अभी हमारी पूरी की पूरी फ्रिज ये भरने वाली है सब्जियों से, इतनी सारी सब्जी ही सब्जी। और कुछ बचा क्या झूले के अंदर? मटर वाली थैली फिर रख दो। चलो, अभी काफ़ी दिन अब सब्जियां नहीं चाहिए, है ना, काफ़ी दिन अब सब्जियां चलती। लौकी नहीं लाए, मैंने लौकी की बोला था इनसे, और इतना सा काशी फल लाए हैं। मुझे सांभर बनानी थी। सांभर? हाँ, सांभर के लिए लौकी की बोल रही थी मैं, लेकिन लौकी लाए ही नहीं है, और काशी फल भी इतना सा ही लाए हैं। चलो देखते हैं, ठीक है, मंगा लेंगे दोबारा सांभर जब बनाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि घर पे आज पूरे दिन ना गेस्ट आते रहे थे, तो मैंने आज ना ऐसे कुछ खाने में बनाया नहीं था। जो चीज़ें रखी हुई थी वो सब ही ना, मतलब सुबह सुबह बनाया था पोहा, ब्रेड, पिज़्ज़ा, और दोपहर को खाने में ना कुछ सब्जियां रखी हुई थी बनी हुई, उनको मैशअप करके ना मैंने पराठे में भर दिया था, और बस वो ख़त्म किया था। तो और अपने लिए मैंने बाद में रात को सूजी का चीला बनाया था, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ हैवी ना ज़्यादा खाना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब तो 3 दिन से कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। और त्यौहार, मतलब आज जो मैं इसे एडिट करके पोस्ट कर रही हूँ, सकट का दिन है, बस सकट का त्यौहार भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बस क्या कहें, एक दिन एक घंटा इतना भारी भारी मन से निकल रहा है, और भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए, किसी की भी ज़िंदगी में ये दिन ना आए। सब बहुत परेशान हैं, बस भैया मिल जाएं जल्दी से, बस यही सब लोग सोच रहे हैं। आप लोग भी दुआ कीजिएगा प्लीज़, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भैया जल्दी से मिल जाए, है ना। तो और कुछ दिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ना समय दीजिए। मैं अभी कुछ दिन ब्लॉग्स बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मन शांत नहीं है, मन बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं भी कुछ दिन। और बस मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, फिर मैं आप लोगों के साथ वापस वेट लॉस जर्नी शुरू करूँगी। लेकिन अगर आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझे ना मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको उसका रिप्लाई ना मैसेज में ही दे दूँगी। तब तक जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ना मैं कम्युनिटी में अपनी पुरानी वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी, जो आप लोगों ने अब तक देखी नहीं है, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम की हैं, जो मैं मतलब पहले काफ़ी दिन पहले पोस्ट कर चुकी थी, लेकिन आप लोगों से मिसिंग है, जो आप नहीं देख पाए हैं। उस वाली वीडियोज़ को मैं पोस्ट कर दूँगी, तो वो आपकी काम की आए मतलब रहेंगी। तो आप जब तक उन वाली वीडियोज़ को देखेगा, तब तक मैं 3-4 दिन थोड़ा देखते हैं कि मतलब घर में सब थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद फिर मैं वीडियोस बनाकर पोस्ट करूँगी। आई होप कि आप लोग मेरी मानसिक कंडीशन को ना समझ पा रहे होंगे, है ना, मेरी मेंटल स्टेट क्या है इस वक्त, क्योंकि घर में सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसीलिए भी कुछ दिन मुझे ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बस आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं हो रहा, और क्या बोलूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मैं भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी वक्त को थोड़ा ठीक होने दीजिए, उसके बाद फिर शुरू करेंगे फिर से। तब तक बस आप अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मुझ पर अपना आशीर्वाद लौटाए रखिएगा, ठीक है। मैं चलती हूँ और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
ओके बाय।